गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। परसेंटेज, आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज के ऊपर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ परसेंटेज देखेंगे। देखो, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसेंट, यानी कि जो परसेंटेज वर्ड है वो परसेंट वर्ड से लिया गया है। डिराइव्ड का मतलब उत्पत्ति हुई है। तो परसेंट वर्ड, जो परसेंटेज है वो परसेंट वर्ड से लिया गया है, और जो परसेंट है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पर और प्लस सेंट। पर प्लस सेंट यानी परसेंट। तो पर का मतलब होता है प्रति या प्रत्येक, जैसे कहते हैं ना प्रत्येक वस्तु है या प्रत्येक चीज़, तो इस तरह से। और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100 अथवा सैकड़ा। ठीक है जी। तो कुल मिला के परसेंट का जो मतलब हुआ वो हुआ प्रत्येक 100 पर अथवा प्रत्येक 100 के पीछे। यानी कि अगर मैं इस बात का मतलब निकालना चाहूँ तो इस बात का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का जो 100वां भाग होगा, किसी भी चीज़ का 100वां भाग, उसको हम परसेंट कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत हम इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा इसका परसेंटेज का मीनिंग। अब परसेंटेज की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन में कहा गया है कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। परसेंटेज एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। P अपॉन Q के फॉर्म का कोई भी नंबर जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे 40% अगर है तो 40% का मतलब होता है 40/100। अगर कहीं पे 50% लिखा है उसका मतलब होता है 50/100, और 5% का मतलब 5/100। तो एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, यानी कि परसेंटेज एक भिन्न होती है जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर 100 होता है। ठीक है, उसके बाद हम ने ये समझ लिया कि परसेंटेज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद मीनिंग ऑफ हमने परसेंटेज समझ लिया। अब सम बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं परसेंटेज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5% ऑफ 2000। 5% ऑफ 2000 निकालने के लिए मैंने आपको बताया 5% का मतलब होता है 5/100। तो हमने लिखा 5/100, और ऑफ, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 5/100 इंटू 2000, यानी कि सॉल्व करके इसको 100 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 12.5% ऑफ 50 रुपीज़। 12.5% का मतलब, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 12.5 ये है आपके पास, तो देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 1 में प्लस कर देंगे, तो 25 और अपॉन 2। जब भी आपको इस तरीके से कोई भी नंबर मिले तो आपको सिंपली एक काम करना है, जो नीचे वाला नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 12 इंटू 2, और जो ऊपर लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई होके आया ना, उसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर प्लस कर देते हैं। 12 इंटू 2 24 और प्लस 1 25। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 25/2% है हमारे पास। जब 5% था तो 5% का मतलब 5/100। 25/2% है तो इसका मतलब 25/2 और अपॉन 100, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये जो 100 है ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके 1/100 हो जाएगा। तो इसलिए 12.5% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 25/2 इंटू 100, क्योंकि जब 25.2 था, 25/2/100 था, 100 ऊपर जाके 1/100 बन गया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई में 1/100 किया, और इंटू 25 और इंटू 50। कुल मिला के इसका जो आंसर आया है वो 6.25 आया है कैलकुलेशन करने के बाद। अब एक थर्ड क्वेश्चन हम और देखते हैं। वॉट परसेंट इज 1/8 ऑफ 625, यानी कि 625, यानी कि
625 का कितने प्रतिशत 1/8 होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 625 का कितने प्रतिशत 1/8 होता है। जो चीज़ हमें पूछी गई है उसको x मान लेते हैं। तो लेट x% ऑफ 625 इज़ 1/8। 625 इंटू एक्स परसेंट बराबर 1/8। हमने ये जो चीज़ थी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके लिख दिया। ये एक स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो 625 इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू 1/8। 625 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/8। और x को देखिए, x के साथ ये नंबर, x के साथ जो 100 है वो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा इधर 100/8। और x के साथ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये 625 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 0.02 इसका आंसर आ गया। Thus 0.02% of 625 is 1/8। Thank you.